तो वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मयंक सर आपका और सैनिक सर आपका। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो ये वोलेटिलिटी चल रहा था, जिस कारणवश आज 4 जून है और आज इलेक्शन आ चुका है, तो शुरुआत करेंगे इलेक्शन से। मयंक सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। तो अब की बार जो स्लोगन था, अब की बार मतलब 400 पार का नारा वो भी नहीं हुआ। 300 के आसपास आके रुझान रुझान जो दिखा कल एग्जिट पोल में बहुत ही अच्छा मार्केट था। आज जिस तरह से टूटा, फिर मार्केट भी टूटा। तो आप किस तरह से जस्टिफाई करना चाहेंगे कि भाई 400 पार है, 300 पार, सरकार तो बन गया, बट कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? ठीक लग रहा है? या आने वाला समय कैसा लग रहा नहीं, ठीक तो नहीं लग रहा है। क्योंकि चुनाव सिर्फ काम पे नहीं जीता जाता है। जो मैंने देखा, काम तो ठीक है, लेकिन ये भारत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेस्परिटी बहुत ज्यादा है, और चुनाव, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जातिवाद, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो पहली चीज। दूसरी चीज क्या है ना कि प्रॉफिट बुकिंग जैसे बाजार में होती है ना, उसी तरह हर जगह होती है। और थोड़ा सा मोदी गवर्नमेंट में करेक्शन आया है, आगे फिर सुधार हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एफआईआई और इन्वेस्टमेंट में दिक्कतें होंगी, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है कि ये जितने भी इनके गठबंधन वाले सब पलटू हैं। और अगर 260 सीट तक अगर बीजेपी पाई हो, यानी 20 सीट बीजेपी और पाई होती, तो कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि फिर 18 निर्दलीय हैं, एक टीम। है? तो उनको बीजेपी अपने में ले लेते, 272 सीट का कंफर्म हो जाता। बट अभी वो थोड़ा सा टफ है। लेकिन एनडीए की सरकार बन गई है काफी। जिस तरह से ये फ्लोलेस बैटिंग कर रहे थे मोदी, उसमें तो रुकावट आएगी। दूसरी चीज के बाहर की इन्वेस्टमेंट काफी हर्ट होंगे, और आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ मूव करेंगे। ओके। तो मार्केट वैसे भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड थी, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो करेक्शन तो अभी और आएगा, काफी डीप करेक्शन आएगा। वो बीच बीच में बाउंस बैक आते रहेंगे, बट आई थिंक कि करेक्शन तो अभी तो कुछ आया ही नहीं है। अभी तो क्या, अभी तो 21,800 पे है। और आ, वो तो थी 3 महीने, 1 महीने 15 दिन पहले। तो करेक्शन तो अभी कुछ नहीं आया है, और ये हर्ट तो है। इंडियन इकोनॉमी के लिए भी हर्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी हर्ट है। तो ये दिक्कतें तो हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग तो ऐसे एक बहाना चाहिए ही। और पीएससी स्टॉक्स जो है 5-5 गुना, 10-10 गुना विदाउट वैल्यूएशन सब भाग गए थे, तो वो सब तो जस्टिफाई तो होगा। दूसरी चीज की जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि एफआईआई यहाँ से मूव करेंगे धीरे धीरे। और जो एसआईपी का फ्लो था म्यूचुअल फंड में, हो सकता है वो भी डिरेल हो। तो ये सारी चीजें हैं बाजार में। बाजार में अभी मुझे नहीं लगता कि यू नो ट्रेडिंग भी अभी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। कम से कम इस वीक, इस फ्राइडे तक आदमी को शांत बैठना चाहिए बिल्कुल। ना लॉन्ग की तरफ जाए, ना शॉर्ट की तरफ जाए। आराम से एक बार बाजार को स्टेबलाइज होने दें, फिर पोजीशन लें, अदर लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो सैनिक सर, अब आप पे आते हैं कि सर जब से इलेक्शन स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट फेज से, और आप कंटिन्यूअसली बोले जा रहे थे कि 300 सीट भी आना मुश्किल है, और एक सब्सट्रैक्शन इलेक्शन का रैली आप देख रहे हो, और बिल्कुल मार्केट वैसा ही रिएक्ट किया है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आज जो भी इन्वेस्टर होगा, सबका पोर्टफोलियो लाल में था। तो आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने ऐसा कौन सा ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ा था, ऐसा क्या एनालाइज किया था? थोड़ा सा विस्तार में बताएं ये जो रिजल्ट आया आज। ओके, थैंक यू मयंक सर एंड मुकेश सर। इसी मैंने बताया था कल आपको कि मैं मेरा प्रीवियस जन्म में मैं मार्केट रिसर्चर था। मैं ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स दोनों करते थे। हमारा हमारा जो संस्था थी, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ये 1970 से ओपिनियन पोल्स कर रहे थे। तो मैंने ऐसे कई सारे ओपिनियन पोल्स किया हूँ। तो मुझे वो टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम एग्जिट पोल में था। क्योंकि क्या है, एग्जिट पोल में कभी भी वो जो आदमी या औरत कभी भी नहीं बताते कि किसको वोट किया। तो हमने एक नया तरीका सोचा था 1980s में, अर्ली 1990s में बात कर रहा हूँ, जब उसके बाद ही मार्केट को आया मैं। तो हमने एक बैलेट बॉक्स बनाया। वो उधर जाके उसको बोला कि आपका कौन किसको वोट किए आप, पेपर पे लिख के इसमें बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए। तो उसको भी ऑब्जेक्शन हुआ उधर। हमने जो गांव गांव को जाते थे, तो हमको जो जो भी लिख के देते थे, और इलेक्शन का रिजल्ट
उल्टा होता था। हमने बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को भी इलेक्शन ये ओपिनियन पोलिंग एज वेल एग्जिट पोलिंग किए। तो इतना प्रॉब्लम हुआ कि हमने छोड़ दिया। IMRB ये नंबर वन कंपनी इन कंट्री फॉर मेकिंग कंज्यूमर सर्वे। तो ये जो ओपिनियन पोलिंग तो हम वो डिपार्टमेंट ही बंद किया, क्योंकि यही प्रॉब्लम था कि हमको गलत जवाब मिल रहे हैं। तो दैट इज वेरी क्लियर। तो इसलिए वो टाइम से मैं ओपिनियन पोलिंग, एग्जिट पोलिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स मैं मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने किया है, मेरा कंपनी किया है, एंड वो सक्सेस रेट देख के मैं डेफिनेटली हम नहीं मानता। और रही ये जो इंडिया टुडे का जो हुआ, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग साइज। सैम्पलिंग साइज रहता है रिसर्च डिजाइन में। ये उसको कौन कौन सो किस किस को आप इंटरव्यू करेंगे। ये देखो कर्नाटक में फॉर इंस्टेंस 50% आर विमेन, 50% मेन। बट ये लोग क्या किया है, 70% मेन को इंटरव्यू किया, 30% विमेन को किया है। उसने पता है उसका जो रॉ डेटा रहता है ना उसको। तो ये गलत है कि आप 70% मेन एंड 30%। और उसको पूछे तो क्यों आप ऐसे किया, तो वो क्या बोल रहे हैं, विमेन आर नॉट गिविंग आंसर्स। ये क्या बात हो गई। तो विमेन आर नॉट गिविंग आंसर्स बोल के आप यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग, आई मीन यू आर नॉट टेकिंग देयर ओपिनियन। दूसरी बात, ये जो इंटरव्यू के बहुत सारे फोन में किए हैं। तो जो स्मार्टफोन्स रहते हैं वो ATR कुछ बोलते हैं, ATR VTR जो बोलते हैं ना, आपको ये नंबर चाहिए तो प्रेस 1, नहीं तो यस बोले तो प्रेस 1, नहीं तो नो बोले तो प्रेस 2। ऐसा कोई बहुत सारे लोग को, हमको ही कंफ्यूज होता है जब प्रेस 1 प्रेस 2 बोलते हैं ना। फॉर इफ यू वांट टू गो स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 1, इफ यू वांट हिंदी प्रेस 2, ऐसा बोलते। तो ये इंटरव्यू किया है, ये जो मेड सर्वेंट, वेजिटेबल वेंडर, उसको दे डोंट नो द हाउ टू डू दैट। सो ये पूरा इट वाज एब्सोल्युटली अ फ्रॉड। ये मैं दावे से कहता हूं, ये जो कर रहे हैं एक कंप्लीट फ्रॉड है। ये टाइम में ये और एक हुआ कि ये जो 10-12 लोग इंटरव्यू सॉरी ये ओपिनियन पोल्स किए हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज, ऑल ऑफ देम हैव गिवन द सेम नंबर, सेम बैंड। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अभी कभी भी देखो 2004 में देखो, 9 to 14 कभी भी देखो, ये 10 में तो 3-4 लोग ये 20-30 बैंड में रहते हैं, और 3-4 लोग बहुत दूर रहते हैं। ये इस इस दिस साइड ऑल्सो पीपल विल बी देयर। सो yesterday फॉर इंस्टेंस 400 मैक्सिमम बोला ना, तो पीपल विल से 450, सम ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, सम पीपल से 250। ऐसा नहीं होता है कि सब 350 to 370 है। सो दैट इज क्लियरली अ फ्रॉड। सो द सेकेंड थिंग विच आई टोल्ड यस्टरडे, जो आपको बोला कि देखो कल 8,800 परचेस किए इंस्टीट्यूशंस, कौन सेल किए उसको। ये तो रिटेल तो नहीं सेल करेंगे। तो जो भी पकड़ के रखे थे बिफोर द ओपी एग्जिट पोल, एग्जिट पोल से दे टोल्ड बिग बिग नंबर एंड सोल्ड यस्टरडे। इसीलिए इसीलिए आप देखिए कल जो भी ओपनिंग 15 मिनट्स में जो मार्केट गया, एक्सेप्टिंग बैंक निफ्टी, जिसका भी देखो, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, जिसका इट इज नॉट क्रॉस्ड। अगर इतना 8,800 आप परचेज करेंगे तो मिनिमम इट विल, द सेकेंड आवर हाई विल बी हायर देन द फर्स्ट आवर हाई। इसका क्लू मिल गया कि ये लोग, ये कार्टेल जो भी है, तो सभी इन्वेस्टिगेट तो नहीं करेंगे, वो ऐसे ही है। तो दिस इज डेफिनेटली अ प्लान्ड एक्सरसाइज। देखो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी बोले, हम मैं नाम नहीं लेता हूं, वो बड़े बड़े लोग बोले कि आप शूट अप हो जाएगा फोर्थ को, आप ऐसा परचेस करो। तो 3 मंत्रियां बोले, तो क्या बोलते नॉर्मल ट्रेडर क्या बोले, और बड़े लोग बोल रहे हैं तो हम खरीदेंगे। तो ये कंप्लीट फ्रॉड ऑन द इंडियन रिटेल इन्वेस्टर। ये बहुत बड़ा दुख की बात मैं बोल रहा हूं। आज देखिए 2,71,000 करोड़ टर्नओवर हुआ है। 2,71,000 करोड़ कभी भी नहीं हुआ इंडियन मार्केट में, NSE में। सो हाउ मेनी पीपल हैव लॉस्ट मनी। कल देखिए आप, ये मयंक सर ने बताया कि बहुत प्रॉब्लम रहेगा, कल से ही शुरू होगा। कि कल देखिए
वो वेट करेंगे 11 बजे तक, उसके बाद अगेन सेलिंग आ रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो मैं देख रहा हूं, इट इज बिगिनिंग ऑफ अ बेयर मार्केट। ये जो सेक्युलर बुल मार्केट था टिल यस्टरडे और टुडे, आज से सेक्युलर बेयर मार्केट होने का है। बिकॉज दिस क्लासिक केस ऑफ यूफोरिया, heavy volume, and coming down yesterday and further coming down significantly today। जो भी आज पुल बैक आया, ये पुल बैक, क्या बोलते हैं, ये फेक पुल बैक है। तो यू टू बी वेरी केयरफुल। आई एम वेरी स्केर्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। उसको पता नहीं कि कैसा होता है, 2008 में क्या क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ। ये ऐसा होने वाला है इंडिया में। जो भी यूएस में होगा क्या होगा मालूम नहीं, इंडिया में तो सेक्युलर बेयर मार्केट कल से शुरू है। ओके, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तो मैंग सर, अब मैं आप पे आऊंगा। तो वो फिलहाल अगर हम अभी 2 दिन का रुझान देखें, कल मार्केट ने 21,844 का हाई बनाया, और आज मार्केट ने करीबन 21, आई थिंक 21,300 के आसपास का लो बनाया, 265 का लो बनाया। तो कहीं ना कहीं अगर हाई और लो का आप सिर्फ डिफरेंस देखें तो 2,800 पॉइंट का डिफरेंस है, और 13% 2 दिन में मार्केट ने तोड़ दिया। तो अब आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि ये जो हाई, ये जो टॉप बन गया, ये अब टॉप बना रहेगा, या फिर टॉप टूटेगा, या फिर जो लो बन गया वो लो तोड़ के और नीचे चला जाएगा, या फिर अभी रेंज में खेलेगा मार्केट कुछ दिनों तक? रेंज में तो नहीं खेलेगा, बाजार में तो सैनिक सर बिल्कुल बोल रहे हैं, क्योंकि यार अपनी बाजार आप देखो ना, ऑलमोस्ट 7500 से 23,000 हो गई, आप समझो बात, नॉन स्टॉप। अब पीएससी स्टॉक्स जो है, वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज होती है, पीएससी स्टॉक जो है पांच पांच फाइव, प्राइम मिनिस्टर का बोलने से 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स हो गए जिन वैल्यूएशन। एक साल पहले उन कंपनियों में क्या दिक्कत थी भाई, जो एक साल में ऐसा कुछ हो गया कि वो बिल्कुल 6 टाइम हो गए। एक साल पहले बड़ौदा में क्या था, 35 पे ट्रेड करा था, 150 200 पे ट्रेड करा, तो ये प्योर यूफोरिया था, और ये तो फिजल आउट होना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो टाइमिंग का वेट हो रहा था। हम्म। ओके ओके। और जो सीटें कम आई हैं उसके पीछे 2 3 कारण हैं, स्पेशली बीजेपी का। उसके पीछे एक तो क्या है ना कि मैं एक दिन, एक हफ्ते 10 दिन पहले मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार कभी न कभी तो किला ढहेगा, कभी न कभी तो विकेट गिरेगा, वो गिर गए। बट मेरे को उम्मीद नहीं था, मैं भी 360 365 से इसका अनुमान लगा रखा था कि उत्तर प्रदेश टीम को बहुत बड़ा डेंट लगा है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस, 3 चीजें हैं उसमें। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं होना, टोटली कि मैं मोदी के नाम पे जीत जाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको टिकट दे दूंगा और वो जीत जाएगा, एक तो ये गलत हुआ। समाजवादी पार्टी लगभग 40 सीट 38 सीट जीती, इसमें 15 सीट ऐसी हैं जिसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और सपा ने टिकट दे दिया, वहां से वो जीत गई। ओके। दूसरा चीज रहा कि 7 फेज का चुनाव 48 के टेम्परेचर में, ठीक है, और वो 65% टू वोटिंग परसेंट रिड्यूस करके 60 62% ले आया। तो इस हार से लग रहा कि वो जो 5% 4% का वोट रिड्यूस हुआ, टोटल बीजेपी को वोट था, हम्म। ठीक है। और ये अगर इस चुनाव को फेब या मार्च में कराए होते तो इनको फिर 310 315 सीटें मिलती बीजेपी का अकेले, ठीक ओके। है। तीसरा क्या है, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत होती है पार्टियों में ना, वो हमको आपको देखने में हम नो कुछ और है और अंदर से कुछ और है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और कुछ गुजराती लाभियों को ओवर, आई नो, और कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते हैं, ओवर रूल आप हाँ बोलिए। हाँ, ओके ओके। ओके। हाँ। हाँ, कि जो अच्छा कर रहा है उसको भी हटाना, जो बुरा कर रहा है तो उसको तो हटा ही रहे हैं, और भी हम्म। दुनिया भर चीजें। और एक चीज और हुई कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि कभी कभी बड़ा काम करने के लिए छोटी छोटी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब ये कोरोना काल में फ्री बीज स्टार्ट हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 किलो अनाज वगैरह जो बांट रहे थे ना, ये मुझे पता था इनको वो ये डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि हमारी जनता बहुत भूखी है आज की डेट में भी। अगर ये 5 किलो दे रहे हैं, अगला कोई आके 10 किलो 15 किलो की बात करने लगेगा, आदमी उधर चला जाएगा तुरंत। ओके। और ट्रू ये फैक्टर भी खूब काम किया है। ट्रू ट्रू। और 1 लाख रुपए खटाखट खटाखट भी खूब काम किया उत्तर प्रदेश में।
30 लाख ठीक जॉब है। वैकेंसीज भी काम किया। नहीं, जॉब वैकेंसीज तो उतना नहीं, लेकिन जितना ये फ्री वाला जो आइटम है ये, इसको कोरोना के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए था। अभी क्या होगा, अभी 2026 में जब यूपी का चुनाव होगा, तो ये जो राशन 5 किलो है ना, ये नरेंद्र मोदी को 8 किलो करना पड़ेगा या 10 किलो करना पड़ेगा। करेक्ट। हम्म। यस। समझ रहे हो बात को? करेक्ट। और ये डेंट जो है सिर्फ 30 सीटों का ही है। 30 सीट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 272 की 242 सीट इनको इनको आ रहे हैं, लेकिन निर्दलीय सिर्फ 17 ही जीते हैं, 18। 18। ठीक है, उसमें एक दो नहीं आएंगे। एटलीस्ट ये 255 से 260 होते तो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए कोई समस्या नहीं थी। अभी क्या है, अभी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जिनके रीजनल पार्टीज हैं, इनका कोई दीन नहीं, इनको देश उससे कोई मतलब, दे आर डूइंग जस्ट बिजनेस। इनको पैसा बनाना है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ये बार्गेनर हैं, पैसा बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो जो मेजर स्टेप्स लेने थे रिफॉर्म के लिए, और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे पीओ को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके आना है, बहुत सारी चीजें थी, उसमें ना डिरेलिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा। और जो एफआईआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है, वो मेरे को लगता है कि चाइना की तरफ मूव करेगा इंडिया से। हम्म। तो जो ओके। सैनिक सर ने कहा ना कि बाजार में मेरे को अगर 21,200 का जो लेवल आज टच किया है मार्केट, अगर उसको तोड़ के डिसेसिवली 2-3 दिन में नीचे अगर एक हफ्ते ट्रेड किया, तो बाजार 20,000, फिर बाजार 18,000 के लेवल पे जाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसमें एक और चीज एक्टिव हो जाएगा, 12,000 गैंग। राइट सैनिक सर? ये गैंग वैंग की बातें तो 1,000 गैंग तो छोड़ो, वो क्या दीज है, आर द नॉनसेंस थिंग, चिल्ला लोग है नॉनसेंस वो। टॉक। हाँ। वो भी कभी आएगा जब 50-70% का वर्ल्ड वाइड बियर मार्केट आएगी तो आएगा। बट लेकिन रियल वैल्यूएशन जो हमारे बाजार का है, मेरी अपनी फीलिंग है, मैं तो रॉन्ग, कि 17 से 18 हजार के ऊपर का वैल्यूएशन हमारे बाजार का नहीं था। ये 18,200 के बाद जो बाजार 19,000 गई, 19,000 से जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो चुनाव जीता इन्होंने, और लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने की थी, मार्केट समझ ली कि अब तो बीजेपी अकेले 350 सीट जीत जाएगी। करेक्ट। तो करेक्ट। उसके यूफोरिया में बाजार ऊपर चलेगी, लेकिन जस्ट उसका उल्टा हुआ। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तो सर ये तो जो रुझान और ये जो रिजल्ट आया है, ये जो आपने जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड बताया है, और मैं भी कहीं ना कहीं से एग्री करता हूँ। सर सर कुछ और पॉइंट आपको ऐड करने का, या फिर देन वी विल टॉक अबाउट द मार्केट? नहीं नहीं, इट इज वेरी सिंपल। देखिए, जो मयंक सर ने बोला कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी रहता है, इंटरनल कैंडिडेट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कर्नाटक में भी ऐसे ही किया है वो। नहीं तो दे शुड हैव वन लास्ट टाइम, कर्नाटक में दे वन 27 आउट ऑफ 28, बट दिस टाइम दे आर विनिंग ओनली 20। ऐसा कुछ 20 भी नहीं, 18, कुछ 17 18, क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शंस बुरी तरह से किए हैं। जिधर भी देखिए आप, चाहे ये उत्तर प्रदेश छोड़िए या महाराष्ट्र में देखिए या तेलंगाना में देखिए, इवन तमिलनाडु में देखिए, वो कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत बुरी तरह से किया है। एंड क्या है, दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीबडी। यस, दो ही लोग बैठ के ये सोच समझ के मुझे सब कुछ मालूम है, होगा थोड़ा बहुत, दे में भी एक्सपीरियंस, बट उसको ये ग्राउंड रियलिटी ऑफ कर्नाटक में क्या क्या है, तमिलनाडु में क्या है, तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव लॉस्ट, इन माय ओपिनियन। उनको ये एक भ्रम हो गया था जो इस बार टूट गया कि यार कैंडिडेट तो एक नाम का है, वोट तो मोदी को करेक्ट। मिलता है। ठीक है। करेक्ट। उससे एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि अभी जेपी नड्डा, जो अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले उनका एक भाषण सुन रहा था, मैं खुद टीवी पे मैंने देखा, उन्होंने बोला आरएसएस से मेरा कोई लेना, हाँ। आरएसएस का अब हमारा कोई बहुत नो जरूरत नहीं है, वी आर कॉम्पिटेंट, बीजेपी इज कॉम्पिटेंट। करेक्ट। ठीक है। तो इस तरह का बयान देना, और कार्यकर्ताओं को, दूसरी चीज क्या है कि बीजेपी की एक और सबसे बड़ी गलती है कि जब ये जीत जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ठीक, अभी आप मान लो बहुत प्रोमिनेंट कार्यकर्ता हो और किसी एमएलए के पास जा रहे हो, वो आपका काम नहीं करेगा, आप सपा बसपा के पास जाओगे, उस तुरंत आपका काम हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती, चुनाव सिर्फ काम की बदौलत नहीं जीता जाता, अब पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं जीता जाता। आप यूएस का देख लो, करेक्ट। 80 साल के बुढ़े को बना दिया पीएम, प्रेसिडेंट, हम्म। है ना? तो ये कहीं भी नहीं जीता जाता भाई।
इसीलिए 2026 में बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश को जीतना है तो इनको चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और सबको साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करेक्ट। ग्रेट सही ग्रेट, बात। वंडरफुल सही। वंडरफुल। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर आज आज बात करेंगे इन्वेस्टर से। तो जहां तक सर पोर्टफोलियो सबका रेड में है, तो मैं सर आप ही बताइए, मेरे आपसे शुरुआत करते हैं कि इन्वेस्टर जो जितने भी हैं उनके लिए क्या है सही सलाह इस वक्त कि पोर्टफोलियो जो रेड है उसको यहाँ पे जाके एवरेज करे या थोड़ा वेट करे, एक लेवल आ जाए जब बियर मार्केट से बुल मार्केट है तब दोबारा एवरेज करा, तो क्या सही तरीका रहेगा इन्वेस्टर के लिए इस वक्त? यार इन्वेस्टर तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड ही है। आज निकला होगा तो निकला होगा, नहीं कल निकलेगा या परसों निकलेगा। ठीक है। बट देखो स्टॉक मार्केट क्या है कि यहाँ पे ना पैसा वही लगाया जाता है जो सरप्लस मनी होता है। इन्वेस्टर के लिए बाजार 12,000 आ जाए तब भी मैं बोलूंगा आप इन्वेस्टेड ही रहो। आप समझ रहे हो ना, 7500 के बाद कैसे 25,000 23,000 बाजार होगी 2 साल 3 साल में, पता भी नहीं चला। तो इन्वेस्टर के लिए तो इन्वेस्टमेंट मीन कि एटलीस्ट 10 ईयर्स। आप समझो बात को। तो ऐसा नहीं है निफ्टी 25,000 नहीं जाएगी, 50,000 नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। बट वो देखो मैं तुमको एक बार और बोला था अभी कुछ दिन पहले मुकेश की मार्केट पिछले साल 28% का रिटर्न दिया है लगभग। ठीक है। और मार्केट का CAGR जो है एवरेज 10 to 12% के करीब का है। तो इस साल 2024 में उसको एडजस्ट करेगी करेगी बाजार। मैंने तुमको बोला था ये बात। ठीक है। तो एडजस्टमेंट होना ही होना है। बाजार 10% CAGR से ऊपर रिटर्न नहीं देगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। किसी किसी साल बहुत ज्यादा रिटर्न आ जाएंगे तो 2 साल बाजार वहीं झूलती रहेगी, कुछ नहीं होगा फिर। हम्म। तो 2023 का ये हाई था और ये 2023 का हाई ब्रेक नहीं होगा। हो सकता है 2025 में भी ना ब्रेक हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और इन्वेस्टर को तो यार हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब जो मिड कैप स्मॉल कैप वाले हैं वो तो ग्रीडी हो जाता है आदमी, उनको तो बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। इवन कि जो स्मार्ट था, जैसे कल सैनिक सर बता रहे थे कि बाजार ऊपर खुला 800, उसके बाद सीधे 300, मतलब 700 पॉइंट तुरंत बिजी ने सेकंड गायब कर दिया। वो कौन बेचा माल कि मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट रख लो, निफ्टी 600 पॉइंट नीचे आ गई कल खुलते ही। किसी ने किसी को माल बेचा ही। और FII भी होशियार है, इन्होंने पूरा कवर नहीं किया था बिल्कुल भी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब टाइम लगेगा बाजार को। और ओके। बाजार में वोलेटिलिटी भी बहुत हाई रहेगी। विक्स मुझे नहीं लगता कि 18-20 से नीचे भी आने वाला है। ओके। तो इसलिए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि इस वीक एंड तक तो आप इंतजार करो। आप चाहे लॉन्ग करो, शॉर्ट करो या ऑप्शन में करते हो, जो भी कर रहे हो आप 1 हफ्ते कम से कम आप वेट करो। उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आए तो अपना लॉन्ग बनता हो तो लॉन्ग करो, शॉर्ट बनता हो तो शॉर्ट करो। जिसको ऑप्शंस पे काम करना ऑप्शंस पे काम करो। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। सैनिक सर, अब आपकी बारी। जरा आप अपना राय दें, इन्वेस्टर या ट्रेडर को इस वक्त क्या करना चाहिए? कौन सा सेक्टर आपको अब दिख रहा है बूम हो सकता है? क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है? पूरा एक रुझान करें एंड। या देखो, मैं मेरा पोर्टफोलियो, मेरे फैमिली का पोर्टफोलियो, मैं 3-4 हफ्ते जब ये फर्स्ट फेज शुरू हुआ वो टाइम पे मैंने फुल्ली कन्वर्टेड टू प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, फुल्ली। एंड रिमेनिंग पार्ट जो नॉट फुल्ली, सॉरी, 50, more than 50% in gold and silver, and remaining I put only in pharma. And pharma में भी Biocon and 2 or 3 stocks, only some 5 stocks in pharma, गोल्ड 20, सिल्वर 20, 2 ETF रख के मैं बैठा हूं। क्यों ऐसा बैठा हूं? क्योंकि मुझे ये कुछ ऐसा लग रहा था कि ये यूफोरिया हो जाएगा बिफोर इलेक्शंस एंड आफ्टर दैट बेयर मार्केट विल स्टार्ट। ऐसा मैंने सोचा था बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं आज भी बोल रहा हूं कि मोस्टली सेक्युलर बेयर मार्केट इज स्टार्टिंग टुडे, इट स्टार्टेड टुडे। बट सेक्युलर बेयर मार्केट है तो यू कैनॉट से आई कांट मेक मनी और यू कैनॉट इन्वेस्ट। आज भी मैं बायोकॉन परचेस किया जब यस। मार्केट गिरा, 272 कुछ था, बायोकॉन परचेस किया है। तो ये जितना भी बड़ा बेयर मार्केट हो यू विल गेट स्टॉक्स। तो मैंने ये टाइम ऐसा सोचा है कि मैं गोल्ड 20, सिल्वर 20 और फार्मा में कंसंट्रेट करूं और FMCG में कंसंट्रेट करूं। तो मैं PSCs कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU बैंक्स, डिफेंस वगैरह वगैरह मैं
डेफिनेटली अवॉइड कर रहा हूँ। मयंक सर ने एक बताया कि अभी कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो कोएलिशन गवर्नमेंट विल हैव टू लुक एट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। जो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी मोदी जी कुछ भी बोलेंगे तो कुछ, आई मीन डिफेंस में डालेंगे बोल तो दे कैन पुट इन डिफेंस और रेलवेज। अभी ऐसा नहीं होने वाला है। देयर बजट देखो, ये सोशलिस्ट बजट होएगा, क्योंकि दे विल हैव टू एड्रेस एवरीबडी। नहीं तो वो नेक्स्ट ईयर वो यूपी में नहीं, उस नेक्स्ट ईयर क्या, ये बरस में भी महाराष्ट्र और हरियाणा दो बड़े राज्यों के चुनाव है, दे विल स्ट्रगल। इसलिए एंड नीतीश कुमार आ गए, वो तो प्योर सोशलिस्टिक आदमी है। एंड चंद्रबाबू नायडू वो कैपिटलिस्ट आदमी है, मगर उसको कैपिटलिस्ट से वो उसको हटा दी गया। वो ही लॉस्ट द इलेक्शंस इन 2000s बिकॉज ही डेवलप्ड हैदराबाद एज अ साइबर सिटी। बट किसी को भी दे नेवर अप्रिशिएटेड दैट एंड दे थ्रू हिम आउट। So he also will not do that. So you will get a budget which will be populist budget. You will not get focus on railways, defense, public sector enterprises. So and it is highly overbought these areas. So I feel there is a bear market will be in that this one sector. Bull market will be there in gold, silver, pharma. ऐसा सोच रहा हूँ. And I think in FMCG also. So you Great, can great. as an investor. मैं You can do this. मैं हाँ सर। बोल तो रहा हूँ कि 5 किलो राशन से 10 किलो राशन हो जाएगा। Yeah. एफएमसीजी सेक्टर। तो कर्नाटक ये में तो हो रहा है सर, कर्नाटक में है ऐसा, 10 किलो राशन है अभी। हम्म, हम्म, 5 किलो नहीं, 5 किलो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 5 किलो ये दे रहे हैं, तो 10 किलो है हम्म, कर्नाटक। हम्म। वंडरफुल वंडरफुल। तो बैंक सर कुछ और ऐड करने को है या फिर अब सेशन को यहाँ क्लोज किया जाए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। मार्केट क्या लग रहा है, रुझान क्या लग रहा है, इन्वेस्टर ट्रेडर। नहीं, कोई क्वेश्चन और पूछ लो, नहीं फिर बंद करते हैं। नहीं करते, इतना काफी है। सैनिक सर और कुछ है आपको ऐड ऑन करने के लिए? थैंक इट्स यू, गुड टू थैंक गो राइट। या। तो सर मोटा मोटा रुझान ये है कि इस हफ्ते ट्रेडर को वेट करना चाहिए, उंगली नहीं करना चाहिए, जो भी करना है अगले हफ्ते से चालू करे। बाइंग कॉल है बाइंग करे, सेलिंग है सेलिंग, जो अपना डिसिप्लिन है ट्रेडिंग अप्रोच लेके करे। बट इस हफ्ते फिलहाल मार्केट को सेटल होने दे अच्छे से, उसके बाद अगले हफ्ते से चालू करे, राइट? करेक्ट, करेक्ट, सही बात। वंडरफुल। तो चलिए इसी सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए टॉपिक और नए रुझान के साथ। थैंक यू। या, थैंक यू, थैंक यू।